महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहा है। 2014 में शुरुआत हुई थी विकास के वादे से, लेकिन अब वो चलते चलते समय के साथ बदला। अब रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू हो गया है और साथ में बटोगे तो कटोगे। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, जो सांसद भी हैं और कर्नाटक से आते हैं, और कर्नाटक की रेवड़ी इस समय ज़्यादा चर्चे में है। तो पहले हम वहीं से शुरू करते हैं कि सर, कर्नाटक सरकार ने एक विज्ञापन छापा है आज, और उसमें कहा है कि हमने जो 5 वादे किए थे, गारंटियाँ दी थी, हम वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले झूठा एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ पूरा नहीं हो रहा है। तो आ जाएं, यहाँ पर देख लें। पूरा जाहिर निमंत्रण आप लोग को दिया है। तो आप कर्नाटक से तो हैं ही हैं, लेकिन क्या कर्नाटक में जाके फिर से देखेंगे? सर, मैं आपसे बहुत गंभीरता से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप और आपके कैमरामैन आप कर्नाटका चले जाइए और मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में आप 100 लोग, आई एम नॉट आस्किंग 101, आई एम आस्किंग 100, आप मुझे दिखाइए, इंटरव्यू कीजिए उनका, जिसको एक कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटीज मिला है। लेकिन सर, कांग्रेस वाले हमें नहीं बुला रहे हैं, मीडिया को, बीजेपी वालों को बुला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी, अगर बीजेपी वाले जाएंगे और हम वापस आकर बोलेंगे कि नहीं है, जनता और आप नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे कि ये बीजेपी वाले हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम जाने से ज़्यादा फ़ायदा आप जाने से हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं। आप जाकर अब देखिए ना, कर्नाटका के इकोनॉमिक हालत सरकार की ऐसा स्थिति आ गया है कि सरकार के पास बेंगलोर के रास्ते के गड्ढा भरने के भी उनके पास पैसा नहीं है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं, बेंगलोर में बोले हैं। एक और सीएम बैठे थे, दूसरी ओर डीसीएम बैठे थे, और बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठकर उन्होंने बोले कि आप सरकार ऐसे चला रहे हैं कि आपके पास पॉट होल्स फिलअप करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो ये जो अवस्था हुई है, ये सिर्फ रेवड़ी बांटने का जो कल्चर शुरू हुआ है, या कर्नाटक सरकार ने जो घोषणा की है, दे रही है, उसी वजह से हुआ है? बहुत बड़ी कारण ये भी है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार में आती है, वहाँ भ्रष्टाचार करके सरकार के पैसा लूटने के अलावा वो कुछ विकास के काम करते ही नहीं। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे आपका प्रश्न पता है, हम ये बोले सर, देखिए, इकोनॉमिक्स 2 चीज़ पे काम होते हैं सरकार के। अगर आपको पैसा बांटना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है, तो आपको पहले किसी एक जगह से जनरेशन ऑफ वेल्थ करना ज़रूरी है। और जनरेशन ऑफ वेल्थ करना है तो गुड गवर्नेंस से करना होता है। जब हम कर्नाटका में सरकार में थे, हम सरप्लस बजट किए थे, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सरकार देश में नंबर 1 स्थान पे बीजेपी था। कई सारे लोग विदेश से आते थे, सरकार बेंगलोर में, कर्नाटका में पैसा डालने में वो उत्सुक थे। पर आज हम गिर गए वो इंडेक्स में। तो जब सरकार के पास पैसा नहीं होता है, पैसा का जनरेशन नहीं हो रहा है इंडस्ट्रीज से, विकास से, प्रोग्रेस से, तो सरकार को कर्ज लेना मजबूरी बन जाता है। तो आप जब कर्ज लेते जाएंगे, देन योर इकोनॉमी कोलैप्सेस। सो रेवेन्यू सरप्लस से आप रेवेन्यू डिफिसिट बन जाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन कर्नाटका। तो क्या आपको नहीं लगता कि यही महाराष्ट्र में होगा? 8 लाख करोड़ रुपया कर्ज है राज्य सरकार पे, जो आय है वो 6 लाख करोड़ के आसपास है, और घाटा जो खर्चा है वो उससे ज़्यादा है। तो ये सब कैसे पूर्ति कैसे करेंगे आप लोग, जो लाडली बहनों को दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं? आप लोग भी तो बांट रहे हैं रेवड़ी। हम विकास भी करेंगे, और विकास से जो पैसा आएंगे उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। रेवड़ी नहीं, हम एम्पावरमेंट के लिए करेंगे। पर ये लोग विकास भी नहीं करेंगे। जब विकास नहीं होगा, इनके पास संसाधन नहीं होगा, तब इनके पास 2 रास्ते होंगे। एक होगा कर्ज लेना, दूसरा होगा हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना। कर्नाटका में 2 साल के अंदर अंदर दूध के ऊपर टैक्स ज़्यादा हो चुका है, स्टैंप रजिस्ट्रेशन का टैक्स बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का टैक्स बढ़ गया है, रोड टैक्स बढ़ गया है। जिस के ऊपर राज्य सरकार को टैक्स बढ़ाने का जो पावर है, उस सब पे ये लोग टैक्स ज़्यादा कर चुके हैं। ये सब महाराष्ट्र में नहीं बढ़ेगा, इसकी गारंटी देते हैं आप? हम जब सरकार में आएंगे तब हम विकास भी करेंगे
और विकास के साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये दोनों में फर्क है। नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी, इसकी भी गारंटी देते हैं आप लोग? 100% नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जी, आपने बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप भारत के पिछले 70 इयर्स का एक चार्ट बना दीजिए। जब सत्ता में कांग्रेस थी तब कितना इन्फ्लेशन होता था एवरेज, जब बीजेपी सरकार में होते तब कितना इन्फ्लेशन है। आप ये चार्ट जरूर बनाइए और दिखाइए देश के जनता को। जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था, डबल डिजिट में 10, 11, 12% में इन्फ्लेशन था। आज 10 साल के गवर्नेंस के बाद भी लोअर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ गुड गवर्नेंस। दूसरा मुद्दा आ रहा है बटोगे तो कटोगे, यानी कि लोगों को भड़का के या फिर हिंदुओं को गोल बंद करके राजनीति चल रही है, एक ध्रुवीकरण की। तो हम कहाँ, तो बीजेपी बार बार विकास की बात करती थी, सबका साथ सबका विकास, अब वो आ गई है बटोगे तो कटोगे पे। इतना परिवर्तन कैसे आ गया? नहीं, आप मुझे बताइए, ये एक है तो सेफ है, क्या एक नहीं रहना है? लेकिन इस एक में मुझे बताइए, एक नहीं रहना है। इस एक में कौन है? क्या सभी हैं कि सिर्फ हिंदू हैं? नहीं, सब है इसमें, मुस्लिम भी हैं, सब है। ये प्रत्येक किसी को देखना। मैं आपसे पहले किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या इसमें कैप वाले भी, स्कल कैप वाले भी है? ये कैप में भी सबको ये धर्म देखना, ये जो नजर है इसके खिलाफ हम हैं। लेकिन विज्ञापन तो आप ही का था, टोपियाँ अलग अलग दिखाई गई थी उसमें। नहीं सर, ये टोपी में धर्म देखना आपका प्रॉब्लम है। लेकिन विज्ञापन आपने दिया था ना, हमने नहीं। हम दिए थे, पर उसमें टोपी उसमें का वो टोपी नहीं ये थी, इसलिए देखना। लोगों ने देखा। नहीं, ये कौन सा टोपी है, कौन सा टोपी किस प्रकार के धर्म से है, ये एंगल से देखना, ये आपका प्रॉब्लम है जी। इसके खिलाफ हम हैं। सर, आप सब टोपियाँ डालेंगे, एक नहीं डालेंगे तो आदमी को तो देखेगा ना कि भाई कौन सी टोपी नहीं सर, है। ये हर टोपी को एक धर्म से जोड़ना, ये अपने पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में प्रॉब्लमैटिक है। सो अपना वी वांट दैट द सोसाइटी बी वन। आप मुझे बताइए, ये 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन करने की बात, देने की बात कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस कर रही है। कर्नाटका में पिछले 3 हफ्ते में हजारों एकड़ जमीन जो किसान का जमीन है, उसको बिना नोटिस, बिना प्रोसीजर वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की सरकार दे रही है। तो ये कौन कर रहे हैं? दिस इज द रियलिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी टुडे। वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं क्या हम दे रहे हैं? कि भगवा पहन के योगी बटोगे तो कटोगी भाषा कर रहे हैं, तो आतंकवादियों की भाषा है। तो भगवा भी नहीं पहनना है अभी? भगवा भी नहीं पहनना है क्या अभी से? अगर कांग्रेस पार्टी को हम बार बार चुनाएंगे तो अपने संतों भी भगवा छोड़कर, दाढ़ी लगाकर आजान पढ़ना पड़ेगा, तब तक ये लोग देश को लेकर जाएंगे। कर्नाटक के कांग्रेस के एक नेता का बयान आया है कि बाबा साहेब आम्बेडकर वो मुस्लिम बनने के इच्छुक थे। इसको कहाँ तक मानते हैं? वो ऐसे नहीं बोले हैं, वो ये बोले हैं कि बाबा साहेब ने अगर इस्लाम में परिवर्तित होते थे तब भारत के दलित भी बहुत बड़े संख्या में इस्लाम में परिवर्तित हो सकते थे। वो नहीं हुआ, ये खेद की बात है। दिस इज वॉट ही हैज सेड। सो आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किस हद तक जा रहा है। और बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत जानबूझ के, उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुए थे। उन्होंने लगभग 25 पेज के एक आर्टिकल लिखे हैं कि क्यों मैं बुद्धिज्म में जा रहा हूं, क्यों मैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में नहीं जा रहा हूं, वो लिखे हैं। पर ये लोग आज बाबा साहेब अंबेडकर से भी ये लोग परेशान हैं कि वो इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुए हैं। अगर इन लोगों को छोड़ देंगे तो ये लोग आज ही परिवर्तित हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे आज शाम तक। ये लोग सुन्नत कर देंगे। ये लोग दे आर रेडी फॉर वोट्स। कांग्रेस वाले? हाँ, 100% कर देंगे ये लोग। दे आर रेडी फॉर एनीथिंग। अपने वोट बैंक को तुष्टीकरण करने के लिए किस लेवल पे भी ये जाने के लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड का आपने अभी मुद्दा उठाया था,
वक्फ बोर्ड की कल दिल्ली में मीटिंग थी, वहाँ पे उनके सदस्य थे, वहाँ पे एक पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा कि एहसानमंद होना चाहिए बीजेपी वालों को कि तब के मुसलमान सभी पाकिस्तान नहीं गए, वरना अगर सभी पाकिस्तान गए होते तो सीमा जो है पाकिस्तान की वो लाहौर नहीं होती बल्कि लखनऊ होता। इसलिए हम बोल रहे हैं एक है तो हम सेफ हैं। जनता सब जानती है। जनता समझदार है, खुद समझ जाएगी आपके एक में कौन कौन है। जनता सब जानती है जी, जनता उत्तर देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।